इतिहास के बारे में, क्या होती है इतिहास, ठीक। एक एक चीज लेकर के उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक पे आएंगे। क्लियर। देखिए सबसे पहला बात क्या है, आज हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चा, हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर दे रहे हैं ना। हमने कल भी टॉपिक को डिस्कस किया ना, उसमें सिर्फ देखा था कि भैया कैसे सब्जेक्ट को इंटरलिंक करना है और कैसे टॉपिक छोड़ छोड़ के पढ़ना है हमें ना। लेकिन हम लोग जब पढ़ेंगे तो छोड़ के पढ़ने से तो काम नहीं चलेगा, पूरे एक एक चीज को एक एक टाइम पीरियड को लिख लेंगे ना, उसके बाद आगे इसको बढ़ाएंगे। अच्छा तो देखिए आज हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और जानेंगे क्या होता है हिस्ट्री, इतिहास है क्या, ठीक। इस शब्द की उत्पत्ति आखिर हुई है कैसे ना, इस चीज को बड़ी बारीकी से जानेंगे। आखिर इतिहास होता है क्या और इतिहास की उत्पत्ति हुई है कैसे। देखो हम लोगों ने देखा है कि कक्षा 11th में पृथ्वी की उत्पत्ति होती है 4.7 लाख अरब वर्ष पूर्व ना, वहां पर से धीरे धीरे मनुष्य की उत्पत्ति होती है, मनुष्य होता है और धीरे धीरे विकास के क्रम में एक लंबी ह्यूज टाइम में ना, बहुत बड़ी समय में 4.60 में और 350 लाख में क्या होता है, जीवन संभव होता है। 3.50 लाख अरब वर्ष में जीवन संभव होता है। उसके बाद से यहाँ मानव की उत्पत्ति होती है। पहले मानव कैसा था, आदि मानव के रूप में ना, उससे भी और टाइम पीरियड में पीछे जाते हैं तो क्या था, बंदर के समान ना। बंदर ही धीरे 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 शुरुआत में बंदर था जिसको हम लोग क्या नाम से जानते थे, होमो। कहाँ, होमो के नाम से क्या जानते थे, होमो से। होमो ही क्या हुआ, सीधे खड़ा हुआ, उसको क्या कहा गया, इरेक्टस। क्या, इरेक्टस, होमो इरेक्टस ना। जब वही विकास की क्रम में आगे बढ़ा, जब सीधा खड़ा हुआ तो हाथ स्वतंत्र हुआ, हाथ से वो हाथ का उपयोग करने लगा तो उसको क्या कहने लगा, होमो हैबिल्स। क्या, होमो हैबिल्स, हैबिल्स, ठीक है बच्चा, क्या कहा, होमो हैबिल्स। और यही मानव जब हाथ के साथ साथ में दिमाग का उपयोग करने लगा, किसका, दिमाग का उपयोग करने लगा तो कहलाया होमो सेपियंस। क्या, होमो सेपियंस, सेपियंस। और वर्तमान स्वरूप का जो मानव है वो क्या है, होमो सेपियंस सेपियंस ना, होमो सेपियंस सेपियंस, मतलब इसमें पावर 3 कर दो, ठीक है, मतलब 3 बार करते हैं बेटा, होमो सेपियंस ना। तो आज का मानव बहुत, इसकी हम पहचान कैसे, शारीरिक विविधता पर, किस पर, शारीरिक की विशेषता पर। ये क्या होते थे, चौपाया हुआ करते थे ना, ये धीरे धीरे क्या हुए, सीधा हुए। तो ये 4 पैर पर था तब तक तो होमो कहलाया, जब ये सीधा हुआ तो क्या कहलाया, होमो इरेक्टस। और होमो जब सीधा खड़ा हो गया तो हाथ स्वतंत्र हो गया, क्या कहलाया, हाथ से। अब जब हाथ फ्री होगा तो वस्तु को पकड़ने लगे ना, अब शिकार उकार करने में हाथ का उपयोग करने लगे, ठीक, इसीलिए इसको क्या कहा गया, होमो हैबिल्स। क्या कहा गया, होमो हैबिल्स। उसके बाद हैबिल्स किसमें परिवर्तित हुआ, होमो सेपियंस। जब हैबिल्स हो गया तो यहाँ पर देखिए कल तक ये अलग हुआ करते थे और यहाँ पर क्या होंगे, साथ होंगे। इस सारी टॉपिक को हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा। तो ये यहाँ तक मैंने आपको ये चीज इसलिए संज्ञान में लिया ताकि आप पहले पढ़ चुके हैं कक्षा 11 में, इन सारी चीजों को मैंने कक्षा 11 में पढ़ाया है, एक बार फिर से हम कम बैक किए ना बच्चा। देखिए अब देखते हैं इतिहास। इतिहास जो है ना, इतिहास देखिए 2 शब्दों को मिल से बना है। क्या, 2 शब्दों के मेल से बना गया, किससे, 2, क्या है, इति, ठीक, और जोर हास। क्या, इति और हास, दोनों शब्द मिलकर क्या बनाता है, इतिहास। इति का अर्थ क्या होता है, बीता हुआ काल। क्या, बीता हुआ काल, क्या होता है बच्चा, बीता हुआ काल या समय, ठीक है। तो देखिए बीते हुए समय में या बीते हुए, जैसे आप अभी एकाएक तो बच्चा बड़ा नहीं हुए, आपके साथ कुछ समय बीता होगा ना, जब समय बीता होगा तो उन समय के साथ में कुछ कहानियां भी होगी उसकी। माँ या पिताजी कभी सुनाते होंगे कि तुम नटखट था तो ऊपर गिलास उठा लेता था ना, तुम जब बच्चा था, छोटा था, 3 साल का था, 5 साल का था तो उसका गिलास उठा लेता था, चाची का आंचल पकड़ लेता था, उसके बाल में लटक जाता था ना। तो देखिए
अब देखिए ये जो था एक समय के बोध कराता है। उसके बाद हर्ष मतलब कहानी। आपको देखिए मैंने क्या एग्जांपल दिया अभी कि चाची का बाल पकड़ लो। कहानी भी क्या होना चाहिए, रोचक होना चाहिए ना। कहानी भी क्या होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, तो लोग तभी तो सुनेंगे। अर्थात कहने का मतलब है बीते हुए कहानी को क्या कहा गया, इतिहास। क्या कहा गया, इतिहास ना। तो देखिए इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। इतिहास की जानकारी का स्रोत हमारे पास दो है। क्या है, दो है। एक तो क्या है, पुरातात्विक स्रोत। क्या बच्चा, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वैसे स्रोत को कहा जाता है, पुरातात्विक स्रोत वैसे स्रोत को कहा जाता है जो किसी स्थान विशेष में, कहा, किसी स्थान विशेष में या धरती के नीचे या धरती के ऊपर, धरती के नीचे या धरती के ऊपर पाया जाता है। पाया जाए, चाहे वो वस्तु हो, भवन हो या फिर मूर्ति हो, ठीक, चाहे भवन हो, मूर्ति हो या कोई वस्तु हो, क्या कहलाता है, सबके सब पुरातात्विक स्रोत। क्या, पुरातात्विक स्रोत क्या कहलाता है बेटा। तो देखिए हमें कहाँ मिलते, जैसे अभी देख लीजिए धरती के नीचे हुआ बेटा, ठीक है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, धरती के खुदाई के बाद है ना मिला सिंधु घाटी सभ्यता, या कोई भी सभ्यता ले, जैसे जोड़वे संस्कृति, जोड़वे संस्कृति, ठीक है बच्चा। और तो और देखिए पुरातात्विक स्रोत में जैसे भवन, क्या बेटा, भवन या स्मारक, स्मारक, स्मारक या फिर स्मारक या फिर क्या कहते हैं उसको बेटा, महल ना, भवन, स्मारक, महल, ठीक, या समाधि स्थल, क्या, समाधि स्थल, ठीक, ये सारे चीज किस में आ जाते हैं, पुरातात्विक स्रोत में। किसमें, पुरातात्विक स्रोत में। या फिर आप देख लीजिए कोई व्यक्ति को हम जब मर जाता तो उस समय जलाते नहीं थे, क्या करते थे, दफनाते थे। क्या, दफनाते थे, ठीक। तो क्या होगा, कब्र दफन, क्या, कब्र, कब्र दफन ना बेटा। और तो और कोई पत्थर का औजार हो गया ना, कोई पत्थर का औजार हो गया, तो हम देखेंगे पत्थर का औजार में भी क्या, पत्थरों का औजार, पत्थरों का औजार ना बेटा, औजार, चित्रकला, क्या बेटा, चित्रकला, क्या, पहले के जमाना में चित्रकारी से भी तो पहचानते हैं हम कि इस चित्रकार से देखो ये प्रदर्शित कर रहा ना, आज भी इस चीज को बनाते। तो शुरुआत में लोग चित्रकारी किया करते थे, ठीक, जब होमो सेपियंस में बुद्धि आई, दिमाग खुली है, ठीक, तो ये चीजें आपने समझ लिया, क्या, पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। तो वैसा स्रोत जो जो हमारे पास लिखित नहीं है, क्या, लिखित नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे, अलिखित स्रोत भी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, अलिखित स्रोत भी कहेंगे। वैसा स्रोत जो हमारे पास लिखित नहीं हो बल्कि वस्तुओं के रूप में, किसके रूप में, वस्तुओं के रूप में, पदार्थों के रूप में उपस्थित होती है, उसको क्या कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत। क्लियर हो गया चीजें, पुरातात्विक स्रोत, क्लियर, ठीक। अब देखिए यहाँ तक तो हमने पुरातात्विक, अब देखते हैं लेखन के स्रोत पर। देखिए भारत का इतिहास बहुत बाद में लिखा गया, ठीक है, भारत का इतिहास बहुत बाद में लिखा गया है, लेकिन लेखन के आधार पर इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। किसको माना जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहते हैं, हेरोडोटस, हेरोडोटस, ठीक है। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है बेटा, हेरोडोटस। इन्होंने क्या किया, इतिहास का क्रमबद्ध लेखन स्टार्ट किया। क्या किया, क्रमबद्ध लेखन स्टार्ट किया। लेकिन इतिहास जब देखते हैं, लेखन से पहले भी तो इतिहास था, लिखने से पहले की भी तो कहानी होगी। लोग में दिमाग आया, लोग में दिमाग आया, बुद्धि खुला, दिमाग हुआ, तो उसने सोचा कि इस जो घटनाएं होती है इसको हम क्या करें, लिख ले। लेकिन इससे पहले भी तो लोग थे, इससे पहले जो लोग थे उसको क्या कहा गया, अलिखित हिस्ट्री ना, उसी को हमने क्या कहा, पुरातात्विक स्रोत, ठीक है बच्चा, अलिखित इतिहास।
तो लेखन के दृष्टि से देखिए तो इतिहास दो प्रकार का है। कौन दो प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो है क्या बेटा, आद्य इतिहास, आद्य इतिहास, और एक है इतिहास। क्या बेटा? इतिहास। असली माने में इतिहास क्या है? ये है असली माने में हम लोग क्या जानते हैं? इतिहास। इतिहास किसको कहते हैं? बीते हुए समय के क्रमवार अध्ययन को, किसको? क्रमवार अध्ययन को क्या कहते हैं? इतिहास। लेकिन इस लिखने से पहले भी तो इतिहास की घटना थी, इससे भी पहले से भी तो इतिहास की घटना थी ना। तो देखिए इतिहास, जब आप क्या अब इसको समझ गए? आदि इतिहास, इतिहास की वैसी घटना जिसको लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, जिसको लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। तो ऐसे में ही एक इतिहास की घटना है सिंधु घाटी सभ्यता की इतिहास। क्या बेटा? सिंधु घाटी सभ्यता की इतिहास। क्या बेटा? सिंधु घाटी सभ्यता की इतिहास। सिंधु घाटी, देखिए सिंधु घाटी की जो इतिहास है बेटा, इसको लिखा गया। क्या किया गया? इसको लिखा गया, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट, इसकी राइटिंग इतनी भास्ट है कि आज तक इसको कोई पढ़ने में सफलता नहीं हासिल कर पाया। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आदि इतिहास। क्या बेटा? आदि इतिहास मतलब लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। ठीक है, क्या किया? तो मतलब हम लोग सोचो कितना भारतीय लोग थे सिंधु घाटी में, लोग थे कि भैया कि इतना बढ़िया लिखना जानते थे कि कोई उसको आज तक पढ़ नहीं पाया। ठीक, अंग्रेज आया था हम भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए ना, कि चलो भाई तुम लोग क्या हो? असभ्य हो, आप लोग को बुझने नहीं आता, आप लोग के पास तमीज नहीं है किसी चीज का। लेकिन जब जब 18वीं शताब्दी में अंग्रेज यहाँ आए थे, हम लोग को सभ्य बनाने के लिए हमको गुलाम बनाया, बोला कि हम तुमको गुलाम इसलिए बना रहे, किस लिए? कि तुम लोग बदतमीज हो, तुम लोग को तमीज सिखाएंगे ना। तो जब भारत के इतिहास के बारे में उसने जानकारी खोजना स्टार्ट किया, तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन थे बेटा? अलेक्जेंडर कनिंघम ने थे। ठीक, उन्होंने क्या किया बेटा? उन्होंने क्या किया कि जब इतिहास की जब खुदाई शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि भैया भारत में तो एक से एक बिल्डिंग संरचना बना हुआ है। ठीक, भारत में एक से एक बिल्डिंग संरचना बना। उसने सबसे पहले भरूच का स्तूप खोदा। क्या खोदा? भरूच का स्तूप। देख के उसका दिमाग चकरा गया कि भैया इतना सुंदर भवन निर्माण कहाँ से किया है। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया बेटा? 1921 में जब दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की, उसका उन लोग का फेस घूम गया, दिमागे हिल गया। अरे वाह, ये कुछ हो ना, आज तक हम इतना सुंदर नगर नियोजन और पहली शहरी सभ्यता के रूप में देखा। हम लोग भारतीय को चले थे सिखाने के लिए, ये तो पहले से हम लोग से ज्यादा नॉलेज वाला है ना, ये तो पहले से हम लोग से ज्यादा नॉलेज वाला भैया, तो इसको हम क्या सिखाएंगे। ठीक, क्लियर है बेटा? यहाँ तक हमने देखा कि भैया आदि इतिहास की कहानी। ठीक है, जब हम एक अध्याय वार के क्रम में देखेंगे, अभी हमने सिर्फ इसके ब्यौरा के बारे में देखा। अच्छा देखिए, हम लोग ये चीज समझ गया था। देखिए इतिहास की जानकारी का अच्छा, हम लोग इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं? हम लोग इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं? ताकि हम अपने बीते हुए कल को देखते हुए, हमारे बीते हुए कल में किस तरह की घटनाएं थी, लोग कैसे रहा करते थे ना, उनकी मान्यताएं क्या थी, सामाजिक सरोकार क्या था, वो कैसे अपने जीवन यापन करते थे, इन सभी बातों को, हमारे पास उस समय तकनीकी रूप से क्या था ना, तकनीकी डेवलपमेंट कैसा था, उसी सब का अध्ययन हमको कहाँ पर होता है? इतिहास में बेटा। कहाँ मिलता है? इतिहास में। राज था तो राज कैसे बना, ठीक, लोग की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब की जानकारी हमको कहाँ मिलता है? इतिहास में। इतिहास का महत्व है ताकि भैया हम बीते हुए काल को देखते हुए अपनी वर्तमान के भविष्य को क्या करें? अच्छा बना सके।
अच्छा बना सके। इसीलिए हम किसका अध्ययन करते हैं? इतिहास का। क्या करते हैं? इतिहास का। देखिए इतिहास का अध्ययन प्राकृतिक रूप से हम 3 रूप में करते हैं। किसमें? 3 स्वरूप में। कौन कौन सा स्वरूप है बेटा? देखिए एक तो है आपका प्राचीन इतिहास, एक एक पर हम डिटेल्सिंग जानेंगे। आज सिर्फ सिलेबस को थोड़ा सा डिकोड कर रहे हैं ना। प्राचीन हिस्ट्री, क्या? एंशियंट, प्राचीन इतिहास देखेंगे बेटा ना। ये एक लंबा टाइम पीरियड है। प्राचीन इतिहास को भी हम अभी थोड़ा देर में बांटेंगे, ठीक है बच्चा। तो प्राचीन इतिहास देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मध्यकाल का इतिहास। क्या बेटा? मध्यकाल का इतिहास। किस कॉन्स्टेंट में देखेंगे? भारतीय संदर्भ में देखेंगे। किस संदर्भ में देखेंगे? तो मध्यकाल का इतिहास। और फिर देखेंगे आधुनिक काल का इतिहास। कौन सा बेटा? आधुनिक काल। कौन सा? आधुनिक काल, जिसको मॉडर्न काल कहते हो। लेकिन यहाँ तक देखने के बाद मेरी एक इच्छा दिली है कि मैं आपको वर्तमान का इतिहास भी दिखाऊं ना। ये 3 टॉपिक जो है उत्तर आधुनिक काल इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ये 3 टॉपिक हमने किताबों में अध्ययन करते हैं। लेकिन मैं एक चाहूंगा कि आपको एक नया उत्तर वैदिक उत्तर आधुनिक काल भी बताऊं। क्या? उत्तर आधुनिक काल मतलब आधुनिक काल को लेकर के बाद जो हुआ। कहने का मतलब है मेरा कि बेटा अपना देश 1947 तक गुलाम था, ठीक है। 1947 अंग्रेजों के टाइम पीरियड को कहा गया। क्या भैया? आधुनिक काल। अंग्रेज के टाइम पीरियड को क्या कहा गया? आधुनिक काल। मैं एक एक पर बात करूंगा अभी थोड़ा देर में, ठीक है। अभी देखिए इतिहास की प्रकृति हमने देखा। एक ब्रिटेन के इतिहासकार थे। कौन? ब्रिटेन के। कहाँ के बच्चा? ब्रिटेन के। J.S. मिल। कौन? J.S. मिल। इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 खंड में, मतलब 4 खंड में, कितने खंड में? 4 खंड में बांटा, ठीक है। पहला खंड था प्राचीन इतिहास। क्या? प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है बच्चा। प्राचीन भारत का इतिहास। उसके बाद मध्यकाल भारत का, मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन